हेलो नमस्कार बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग। सभी को राधे राधे। मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चे स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और सभी बच्चे मिलजुल कर अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। अब इससे पहले की जो क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर था, उसका नाम था पूर्णांक। क्या नाम था? पूर्णांक। वो सभी बच्चों को सभी को समझ में आई होगी। अब हम पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर यानी दूसरी अध्याय, जिसका नाम है क्या है सर? भिन्न एवं दशमलव। भिन्न तो सभी बच्चे जानते होंगे, नहीं जानते हैं ना? तो इससे पहले एक वीडियो डाली थी बेसिक मैथ की। कौन सी बेसिक मैथ की? उसे सभी बच्चे जरूर देखेंगे। जब तक उस वीडियो को नहीं देखोगे बेसिक मैथ को, जब तक वीडियो नहीं समझ में आएगी लेकिन थोड़ी बहुत आएगी। और जो बेसिक मैथ वाली वीडियो है उसको देखोगे तो फिर समझ में आएगा अच्छी तरह से। ठीक, आज हम पढ़ेंगे भिन्न एवं दशमलव के बारे में। भिन्न एवं दशमलव के बारे में, जिसका अध्याय 2 है। कितनी सर? अध्याय 2। हाँ, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.1। प्रश्नावली 2.1, ठीक, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है ए से डी तक के रेखा चित्रों में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है। हमारे पास ये 4 सवाल दिए हुए हैं। इनमें से ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से इसका कौन सा है, यानी इसका कौन सा है, इसका कौन सा है, चेक करेंगे हम। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2 सही 2 गुणा 1/5 कैसे करेंगे सर? तो इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 2/5 को हम भिन्न के रूप में तोड़ेंगे तो 1/5 प्लस 1/5, यानी वो कह रहा है कि इसमें 5 तो डिग्री होना चाहिए। कितने? 5। और जो एक भाग होना चाहिए वो भरा होना चाहिए। तो 5 कौन से में सर? इसमें 3, इसमें 2, इसमें 4, इसमें 5। हाँ सर, इसमें 5 है, लेकिन उसमें कितने टोटल? 5, 1 2 4 और 5। अब उसमें भरा हुआ भाग कितना पूछा है सर? 1। भरा हुआ भाग कौन सा है सर? 1। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन दिया है 2 गुणा 1/2। 2 गुणा 1/2। अब इसको करेंगे तो इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे 2/2। 2 से 2 कट जाएंगे तो फिर कितनी आएगी सर? 1। अब इसको हम कैसे तोड़ेंगे? तो सर 1/2 प्लस 1/2, यानी इसमें तो 2 पूरे 2 बॉक्स होने चाहिए, यानी 2 डिब्बे होने चाहिए और इसमें एक भाग भरा हुआ होना चाहिए। 2 डिब्बे सर किसमें? सर दो इसमें। देखो इसमें 2 डिब्बे हैं, 1 और 2। इसमें भरा हुआ भाग पूछ रहा है 1, ये भरा हुआ भाग है, तो इसका जवाब आंसर है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन दिया है 3 गुणा 2/3। 2/3 इन दोनों का आपको गुणा करें तो 6/3। 3 से 6 कटाएंगे सर कितनी बार? यानी हम इसको कैसे तोड़ेंगे जिससे हमें वो ऑप्शन मिले? 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3। एलसीएम में कितना है सर? 3। इसका 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना है सर? 6/3। डॉट करके हम एक आएगा 6/3 पे। ऐसे ही इसको कर दो, कितने से? 2/3, जिसमें 3 तो टोटल 3 बॉक्स होने चाहिए, यानी 3 डिब्बे होने चाहिए और 2 भाग भरे होने चाहिए। 3 किसमें सर? इसमें देखो 3 है, 1 2 3, सही है। हमें कितने भाग भरे हुए पूछ रहा है? 2। एक भाग भरा होगा, दूसरा भाग भरा होगा, ठीक है, ये भरे हुए भाग है दोनों, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। अब वाला क्वेश्चन दिया हमारे पास 3 गुणा 1/4, यानी इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना है? 3/4। 3/4 को कैसे तोड़ेंगे? 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। एलसीएम में 4 आ जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1, टोटल 3/4। हम घूम फिर के वहीं आ गए ना 3/4 पे, तो हमें ये दिया है तो टोटल उसमें 4 डिब्बे होने चाहिए, यानी 4 बॉक्स होने चाहिए, एक भाग भरा हुआ होना चाहिए। 4 किसमें सर? इसमें देखो इसमें 1 2 3 और 4, ठीक है सर। इसमें ओनली वो एक बॉक्स भरा हुआ पूछ रहा है, तो एक बॉक्स कौन सा भरा है सर? ये वाला बॉक्स भरा हुआ है, तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक, इसी तरह दूसरा क्वेश्चन दिया है ए से सी तक कुछ चित्र दिए हुए हैं, बताइए उनमें से कौन निम्नलिखित को दर्शाता है। ऐसे ऊपर वाले बताए थे, इसी तरह ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 3 गुणा 1/5। 3 गुणा 1/5, इन दोनों का गुणा करें तो कितना आएगा? 3/5। वो कह रहा है जिसमें 3 भाग भरे हुए होने चाहिए, कितने? 3।
और टोटल टोटल 5 होने चाहिए। देखो 5 किसमें 5 कौन से में इसमें देखो 3 भाग भरे हुए 1 2 और 3 3 भाग भरे हुए हैं ये और टोटल कितने से 5 1 2 3 4 और 5 तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही है। दूसरा क्वेश्चन दिया है 2 गुणा 1/3 2 गुणा 1/3 यानी 2/3 इसमें टोटल 3 बॉक्स होने चाहिए और 2 भाग भरे होने चाहिए। 3 कौन से में सर 3 कौन से में सर इसमें दिए हैं तो देखो 1 2 3 जिसमें भरे हुए भाग कितने मुझे सर 2 ये दोनों भरे हुए भाग है ना और ये खाली तो ये 2/3 हो जाएगा इसका आंसर ये वाला सही है। अब तीसरा क्वेश्चन दिया हमारे पास 3 गुणा 3/4 गुणा करेंगे तो कितना आया सर 9/4 4 का भाग देंगे 4 दूनी 8 और 1 9 4 9 2 सही 4 2 सही 1/4 कौन सा है इसमें देखो 2 भाग यानी डायरेक्ट करेंगे हम 9/4 9/4 ही होगा ये सर बिल्कुल होगा। अब कैसे करें 2 प्लस 1/4 जब भी तो माना बनेगा क्योंकि 4 दूनी 8 और 1 9 इसका एलसीएम लेंगे एलसीएम कितना आएगा सर 4 इसका इसका बनाएंगे तो 8 प्लस 1 यानी 9/4 9 करके वही डाल दें तो 2 कहाँ सर 1/4 बोल 4 है ठीक है सर और कितने 4 दे रहा तो इसका आंसर ये वाला आ जाएगा। होगा या नहीं होगा बिल्कुल होगा सर 1 2 3 4 4 इसी में है क्योंकि इसका लास्ट ऑप्शन ये है ठीक। और हमारे पास अगला क्वेश्चन दिया है तीसरा क्वेश्चन दिया है गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। कुछ नहीं करना बस इन दोनों वजह से इससे पहले जो सवाल बनाए थे उसी तरह करना है 7 गुणा 3/5 क्या करेंगे सर इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना जैसे 21/5 5 के 21 में भाग देंगे 5 और 20 और 1 शेष बचे तो 5 4 से 1/5 इसका आंसर हो जाएगा 4 से 1/5। दूसरा क्वेश्चन दिया है हमारे पास 4 गुणा 1/3 इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे कितना आएगा 4/3 3 का भाग से मिलेगा 3 एकम 3 शेष बचे 1/3 तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एक सही 1/3। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास 2 गुणा 6/7 इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे कितना आएगा सर 12/7 7 का भाग देंगे 7 एकम 7 शेष बचे 5 यानी 5 से एक सही 5/7 इसका आंसर होगा एक सही 5/7। चौथा क्वेश्चन दिया हमारे पास 5 गुणा 2/9 इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो कितना होगा 10/9 9 को भाग देंगे इसमें 9 एकम 9 शेष कितनी बची सर 1/9। ऐसे ही इसी तरह पांचवा क्वेश्चन दिया हमारे पास 2 गुणा 4/3 इन दोनों का आपस में गुणा करके कितना सर 8/3 3 का भाग देंगे 3 दूनी 6 अब शेष कितनी बची सर 2/3 इसका आंसर होगा सर 2 सही 2/3। ऐसे ही छठा क्वेश्चन दिया है सर 5/2 गुणा 6 इन दोनों का आपस में गुणा करके कितना होगा 30/2 2 से इसको काटेंगे कितनी बार 15 बार। सातवां क्वेश्चन दिया है इसी प्रकार सातवां क्वेश्चन दिया है कैसे 11 गुणा 4/7 इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे कितना सर 44 44/7 7 6 42 कितनी में सर 2/7। आठवां क्वेश्चन दिया है हमारे पास 20 गुणा 4/5 इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे 20 चौक 80/5 5 से 80 को काटेंगे सर 16 बार। 9 वाला क्वेश्चन दिया हमारे पास 13 गुणा 1/3 इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा सर 13/3 3 का भाग देंगे कितनी बार सर 3 एकम 3 3 त्रिक 9 कितनी बची सर 4 नहीं 3 चौक 12 गलती में माफ करना 3 चौक 12 एक बचे 1/3 यानी 4 से 1/3। 10वां क्वेश्चन दिया हमारे पास 15 गुणा 3/5 इन दोनों का गुणा करेंगे तो 15 3 45/5 5 से भाग देंगे कितनी बार सर 45 इसका आंसर आएगा 9 ठीक।
इसी तरीके से 10 सवाल समझ में आ गए होंगे। अब पूरा क्वेश्चन दिया है बक्सा छायांकित कीजिए, यानी छायांकित कीजिए। प्रश्न दिया है बक्सा ए के वृत्तों का 1/भाग 1/2 भाग, यानी ये फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट दिया है ना बक्सा, इसको हम बक्सा मानेंगे। इसमें जो वृत्त यानी गोले दिए गए हैं ना, इसका 1/2 भाग। इसमें टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। कितने वृत्त है सर? 12। 12 वृत्त का कितना पूछा है सर? 1/2 भाग। 2 से काटेंगे से कितनी बार? 6। तो इसमें छाया के यानी भरे हुए भाग, भरे हुए वृत्त कितने हो सकते? 6। 1 2 3 4 5 और 6। इसी तरीके से इसको बनाएंगे। दिया है बक्सा बी के त्रिभुजों का 2/3 भाग, यानी बक्सा बी दिया है ये हमारे पास, यस सर दिया है। तो इसका 2/3 भाग लिया है। पहले इसमें गिनाएं कितने त्रिभुज है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल कितने हैं सर? 9 त्रिभुज है। इनका 2/3 भाग पूछ रहा है। 2/3 भाग इन दोनों आपस में गुणा करो। 9 दूनी 18/3। 3 से काटो 18 कितनी बार? 6 बार। तो इसमें 6 कितने होंगे? जो 6 है ना वो भरे हुए होंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन दिया है बक्सा सी के वर्गों का 3/5 भाग। बक्सा सी वाला दिया है, यस सर बिल्कुल दिया है। अब इसमें चेक करें कि इसमें गिनाए कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितने सर? 15। 15 वर्गों का कितना पूछ रहा है वो? 3/5 भाग। 3/5 भाग। इनका आपस में गुणा करके कितना हो सकता है? 45। 15 3 45। 5 से भागे जाएंगे कितनी बार सर? 5 9 45। यानी जो 9 है ना वो सभी छाया के यानी भरे हुए होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। आगे हमने सही को समझ में एक है, समझ में आ गई। अब पांचवा क्वेश्चन दिया हमारे पास 24 का 1/2। 24 ऐसे ये करें ना बक्सा का 1/2 इसी तरह। पांचवें क्वेश्चन दिया है ज्ञात कीजिए, यानी इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 24 का 1/2 गुणा का मतलब होता है गुणा 1/2। 2 से इसको 24 को कितनी बार काटेंगे सर? 12। तो इसका आंसर कितना होगा सर? 12। अब इसी तरह पूछ रहा है दूसरे का बी नंबर का 46 का 1/2। 46 का मतलब सर गुणा 1/2। 2 से इसको काटेंगे सर कितनी बार? 23 बार। तो इसका आंसर कितना आएगा सर? 23। ठीक है। अब बी वाला दिया है 18 गुणा 2/3। 3 से 18 काटेंगे सर 6 बार। 6 और 3 12। इसका आंसर कितना होगा सर? 12। अब 27 का 2/3। 3 से इसको काटेंगे 3 ना 27। 9 दूनी 18। तो इसका कितना आएगा सर? 18। सी वाला दिया है 16 का 3/4। 16 का मतलब गुणा 3/4। 4 से 16 कितनी बार सर? 4 बार। इन दोनों का गुणा में कितना है सर? 12। तो इसका आंसर आएगा 12। अब दिया 36 गुणा 3/4। 4 से 36 कितनी बार सर? 9 बार। 9 का दोनों को गुणा आपस में करेंगे तो कितना आएगा सर? 27। तो इसका आंसर कितना आएगा सर? 27। अब डी वाला क्वेश्चन दिया है डी वाला 20 का 4/5। 5 से 20 कितनी बार? 4 बार। 4 से 4 से गुणा करें कितना आएगा सर? 16। तो इसका आंसर आएगा हमारा 16। अब पूछ रहा है 35 का 4/5। 5 से 35 7 बार। 7 चौक 28। तो कितना आएगा सर इसका? 28। हो गया ना सवाल?
अब छठवां क्वेश्चन दिया है, गुणा कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी इससे ऐसे ये करे थे ना, ऐसे ये मिश्रित मिश्रित भिन्न है। कैसी है ये मिश्रित भिन्न है? 2 सही 5/3 या 4 सही 1/2 या 6 सही 5/9। ये कैसी भिन्न है? मिश्रित भिन्न है। अब छठवें क्वेश्चन का प्रश्न दिया है 3 गुणा 5 सही 1/5। ये वाला दिया है 3 गुणा 5 1/5। हम क्या करेंगे सर? 3 को जैसा वैसा गुणा का चिन्ह जैसा जैसा, इसका गुणा करते हैं और इसको जोड़ते हैं। तो 5 का 5 और 25 और 1 जोड़ेंगे कितना होगा? 26। ठीक है। अब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 26 3 78 बट्टे में 5। 5 से काटेंगे 5 एकम 5 सर कितनी बची? 2। कितनी बची सर? 2। अब कितनी बची? 2। तो 5 25 शेष कितनी बची? 3। 15 सही 3/5। बी वाला क्वेश्चन दिया है, बी वाला दिया 5 गुणा 6 सही 3/4। क्या करेंगे सर? इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर गुणा करेंगे इसको इसमें जोड़ेंगे। 5 गुणा 6 24 24 और 3 27 27/4। इन दोनों का गुणा करेंगे, करो गुणा। 5 7 35 3 कैरी बची 5 दूनी 10 10 3 13। 4 से भाग देंगे 4 3 12 शेष बची सर 1। तो 4 3 12। अब कितनी बची? फिर भी 3 बची। तो 33 सही 3/4 आंसर है। 33 सही 3/4। इसका कितना है सर? इसका दिया है 15 सही 3/5। सी वाला क्वेश्चन दिया है 7 गुणा 2 सही 1/4। क्या करें सर? इसका इसमें गुणा करें फिर इसको जोड़ेंगे। 7 गुणा 4 दूनी 8 और 1 9 9/4। इन दोनों का गुणा करें कितना आएगा? 63। 4 का भाग जाएंगे 4 एकम 4 कितनी बची सर? 2। 4 5 20 3 बची शेष। तो 15 सही 3/, कितना? 15 सही 3/4। डी वाला क्वेश्चन दिया है 4 गुणा 6 सही 1/3। इन दोनों को गुणा करके फिर इसको इसमें जोड़ेंगे। तो 4 गुणा जैसा है जैसा 6 3 18 18 19 19/3। इसका इसमें गुणा करेंगे कितना है सर? 19 चौक 76/3। 3 का भाग देंगे 3 दूनी 6 शेष बची 1। तो ये कितनी हो गई? 16। 16 में 3 5 15। अब कितनी बची सर? 1। 25 सही 1/3। इसका आंसर होगा सर 25 सही 1/3। अगला क्वेश्चन दिया है 3 गुणा नहीं 3 सही 1/4। 3 सही 1/4 गुणा 6। क्या करेंगे सर? इसको इसका गुणा करेंगे फिर इसको जोड़ेंगे। तो 4 3 12 12 और 1 13 13/4 गुणा 6। इन दोनों को गुणा करेंगे कितना आ गया सर? 13 6 78/4। 4 से काटो 4 1 4 कितनी हुई सर? 3। तो 4 8 32 4 9 36 2/4। देखो 2 से ये कट रही है 2 1 2 2 3 4। तो आंसर कितना होगा सर? 19 सही 1/2। कितना? 19 सही 1/2। इसी तरीके से एक ये दिया है तो इसका इसका गुणा करें 5 3 15 15 2 17 17/5 गुणा 8। इन दोनों को गुणा करेंगे 17 136 136/5। ठीक है। 5 का इसमें भाग देंगे 5 दूनी 10 कितनी बची सर? 3 5 7 35। अब कितनी बची सर? 1 1/5 यानी 27 सही 1/5। इसका आंसर कितना है? 27 सही 1/5। ठीक है। अब 7वां क्वेश्चन दिया है ऐसे इसी तरह से ये ज्ञात करने हैं जिसमें 7 क्वेश्चन दिया है। ज्ञात कीजिए। क्या करना है? हमें ज्ञात करना है। प्रश्न दिया है 2 सही 3/4 का मतलब क्या होता है सर? गुणा 1/2।
क्या करेंगे, कुछ कोई बच्चा बता सकता है? हाँ सर मैं बता सकता हूँ। क्या करेंगे, तो इन दोनों का गुणा करेंगे, फिर उसको जोड़ देंगे। 4 कभी 8 8 3 11 11 बटे 4 बटे गुणा 1 बटे 2। इन दोनों का गुणा कितना आएगा सर? 11 बटे 8। 8 का भाग देंगे, 8 एकम 8 कितनी बची सर? 3। तो 1 सही 3 बटे 8 आंसर कितना है सर? 1 सही 3 बटे 8। इसका आंसर है 1 सही 3 बटे 8। इसी तरह दूसरा भी दिया है 4 सही 2 बटे 9 का मतलब क्या होता है सर? गुणा 1 बटे 2। इसका गुणा करेंगे और गुणा करके फिर इसमें जोड़ देंगे। 4 9 36 36 और 2 38 बटे 9 गुणा 1 बटे 2। क्या करें सर? इन दोनों को गुणा करो 38 बटे 18। पहले हमारे से क्या, हमारे पास छोटी संख्या से छोटी संख्या कौन सी सर? 2। 2 से काटो कितनी सर? 2 एकम 2 2 ना 18। 2 से कट रही है या सर? 2 ना 18। अब 9 से काटो 9 दूनी 18 कितनी बची सर? 1। 2 सही 1 बटे 9। तो इसका आंसर कितना होगा सर? 2 सही 1 बटे 9। एक क्वेश्चन ये दिया है 3 सही 5 बटे 6। 3 सही 5 बटे 6 का मतलब गुणा 5 बटे 8। इन दोनों को क्या करेंगे सर? गुणा करेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे। 6 3 18 18 5 23 बटे 6 गुणा 5 बटे 8। इन दोनों को गुणा करें 23 नहीं है 115। इसका गुणा करेंगे सर 8 से 48। क्या ऊपर वाली संख्या 2 से कट रही है? नहीं कटे तो फिर हम कितने से काटेंगे सर? 3 से। 3 से काटो 3 तक 9। ठीक है 3 तक 9। अब कितनी बची? नहीं सर 3 से भी नहीं कट रही है जी। 3 से नहीं कट रही है, कितने से काटेंगे सर? तो पहले एक एक से चेक करें। 115 48। देखो 48 3 से कट रही है? नहीं कट रही। 3 एकम 3 3 3 तक 9 3 चौक 12 12 तक हो रही है, नहीं कट रही है। लेकिन 48 तो 3 से कट रही है, तो हम पहले यहीं पे सॉल्व कर लेंगे। चलो यहीं पे कर लेते हैं। 48 48 से कम 48 48 दूनी 96 48 3 ये तो सर ज्यादा हुई। तो 48 कितनी बार सर? 2 बार। अब 115 में से 96 माइनस करेंगे तो कितना हो गया? 5 में से 6 ही नहीं, 15 में से 6 भी तो 9। अब कितनी में से 10 10 में से 9 भी तो 1, यानी 2 सही 9 19 बटे 48। ठीक है। अब ये इसका आंसर है, इसका आंसर कितना है सर? 2 सही 19 बटे 48। एक सवाल और दिया इसी तरह से 9 गुणा 2 बटे 3 का मतलब क्या होता है सर? गुणा 5 बटे 8। क्या करें सर? इन दोनों का गुणा करें, फिर इसको जोड़ेंगे। 9 3 27 27 और 2 कितने हुए सर? 29 29 बटे 3 गुणा 5 बटे 8। इन दोनों का गुणा करेंगे कितना है सर? 145। 29 पे है 145। इसका इसका गुणा करेंगे कितना आएगा सर? 24। अब 24 का भाग देंगे इसमें। 24 से हम 24 24 48 24 की बात करें। 24 चौक 96 24 पे 120 24 छक्के 144 कितनी बार सर? 6 बार। 1 से 6 से 1 बटे 24। इसका आंसर कितना है सर? 6 से 1 बटे 24। एक 8वां क्वेश्चन दिया है विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए। कौन कौन? विद्या और प्रताप। उनकी मां ने उन्हें 5 लीटर पानी की एक बोतल दी। किसकी मां ने? विद्या और प्रताप की मां ने। विद्या ने कुल पानी का 2/5 भाग उपयोग किया। शेष पानी प्रताप ने पिया। मतलब वो कह रहा है जो विद्या और प्रताप था ना, भी दोनों कहाँ पे गए थे? पिकनिक पे गए थे घूमने के लिए। उनकी मां ने उन्हें 5 लीटर की पानी की बोतल दी थी। कितने की? 5 लीटर की। अब विद्या ने कुल पानी का, तो हम कहेंगे कि क्या कहेंगे सर? हमारे पास 5 लीटर की बोतल है। 5 लीटर 5 लीटर पानी की बोतल। ठीक है, ठीक है सर। अब जो विद्या है, विद्या ने कुल पानी का, तो कुल पानी कितना है सर? 5।
इसका 2/5 भाग, 2/5 भाग इन दोनों का गुणा करें, 2 5 10, 10/5, 5 से इसको गुणा करें कितना आएगा सर 2, 5 से 5 का भाग किया 10 में, तो जो 2 है ना, 2 भाग किसने किया था, विद्या ने, और जो शेष भाग किसने किया था, प्रताप ने। बस वो यही पूछ रहा था, वो पूछ रहा है विद्या ने कितना पानी पिया था, तो कितना पिया था सर 2 लीटर। अब पूछा पानी की कुल मात्रा का कितना भिन्न प्रताप ने दिया था, कितने भिन्न, तो सर 3 दिया था, 5 ऐसे 2/5 है, टोटल कितना, टोटल पानी हमारे पास कितना है 5 लीटर, इसमें से 2 लीटर उसने पी लिया विद्या ने। अब बचा कितना सर 3 लीटर, तो 3 लीटर किसने दिया था सर, इसने दिया था प्रताप ने। अब पढ़ेंगे हम 2.2 प्रश्नावली, कितनी सर 2.2, जिसमें क्वेश्चन दिया है ज्ञात करना है, ओनली बस ज्ञात करना है। दिया है 1/4 का मतलब क्या बताया था सर, गुणा, तो 1/4 इन दोनों को गुणा करें तो कितना, 1 से गुणा करें कितना है सर 1, इसका मतलब कितना आएगा सर 1/16, कितना 1/16। दूसरा दिया है 3/5 का मतलब क्या बताया था सर, गुणा, 1/4 इन दोनों को गुणा करें तो कितना आएगा सर 3/20, चलो ठीक है 3/20। तीसरा दिया है 4/3 का 1/4 इन दोनों ऑप्शन को गुणा करें कितना आएगा सर 4, इसका इससे गुणा करें कितना आएगा सर 12, 4 एकम 4, 4 3 12, तो इसका आंसर कितना आएगा सर 1/3। अब ये दूसरे क्वेश्चन का दिया है 2/9 का मतलब गुणा 1/7, इसका इससे गुणा करें कितना आएगा सर 2, 9 7 63, कितना सर 63, इसका आंसर आएगा 2/63। ठीक, अब ये वाला दिया है 6/5 का 1/7, इसका इससे गुणा करें कितना आएगा सर 6, 5 से 5 7 35, इसका आंसर आएगा 6/35। तीसरा दिया है 3/10 गुणा 1/7, गुणा करो तो 3 10 7 70, इसका आंसर आएगा सर 3/70। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दिया है गुणा कीजिए और न्यूनतम रूप में बदलिए, जैसे हमने अव्याल सवाल किए थे ना उसी तरह न्यूनतम रूप में इस तरह से। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 2/3, कोई बच्चा बता सकता है कि हम इसका क्या करेंगे सर, मैं बता सकता हूँ क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे, इसको गुणा 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 8/3, इसका ऐसा गुणा करें कितना है 8 दूनी 16, 3 त्रिक 9, 9 का भाग देंगे 9 एकम 9, कितनी बची सर 7, एक सही 7/9, कितना आएगा एक सही 7/9। इसी तरह ये दिया है तो इसका इससे भाग देंगे, क्योंकि 7 से ऊपर नीचे संख्या कट जाती है, 7 से 7 कट जाएगी, बिल्कुल कट जाएगी, तो इसका आंसर कितना आएगा सर 2/9। अब देखो 2 से 6 कट रही है, बिल्कुल कट रही, कितनी बार सर 3 बार, 2 से 8 कट रही है सर, कट रही कितनी बार सर 4 बार, कितना आएगा तो इसका 3 त्रिक 3 3 9 और 4 चौक 16। ठीक है सर, अब इसका गुणा करें 9 3 27 बट्टे कितना 50, 5 5 कितने हो गए 25, 25 का भाग दो 27 में, 25 से कम 25, शेष बची 2, तो एक सही 2/25। इसी तरह से ये दिया है तो इसका इसका गुणा करें तो 15 सही 15/24,
देखो ऊपर वाली संख्या 3 से कट रही, बिल्कुल कर दी, कितनी बार सर? 5 बार, और नीचे की 8 बार, तो इसका आंसर होगा 5/8। अब इसका कितना होगा सर? 11×3 33 बट्टे 20, 20 का भाग दो, 20 एकम 20, कितनी बची सर? 13, तो एक सही 13/20 आंसर। देखो इसका इससे गुणा का कितना आएगा सर? 48/35, 5 7 35, 35 से भाग देंगे, 35 एकम 35, कितनी बची सर? 13, तो एक सही 13/35। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे पास तीसरा क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित भिन्नों को गुणा करना है, बस ओनली गुणा करना है। तो देखो इसके से गुणा करें कितना आएगा, फिर इसको उसमें जोड़ेंगे, 2/5 गुणा 5 सही 1/4, 2/5 जैसे की जैसी, फिर गुणा रखेंगे, तो 5 का 4 से गुणा करेंगे सर, कितनी आएगी? 20, और एक जोड़ देंगे तो कितना आएगा सर? 21, कितना? 21, 21/4, इसका इससे गुणा करें कितना आएगा सर? 42, 21 दूनी 42, और ये 5 चौक 20, हमारे पास इसका आंसर आएगा। इसको इससे काटेंगे, 42/20 को 2 से कट रही है, बिल्कुल कट रही है, कितनी बार सर? 2 से 2 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 एकम 1 10 बार, तो इसका आंसर होगा हमारे पास 21/10। ठीक है, इसी तरह दूसरा भी क्वेश्चन दिया है, 6 सही 2/5 गुणा 7/9, इसके से गुणा 6 5 30, 30 और 2 32, 32/5 गुणा 7/9, गुणा करो, 7 दूनी 14, 1 कैरी, 7 21 और 1 22/9 5 45। अब देखो ये ऊपर वाली संख्या 3 से कट रही है, नहीं कट रही, नीचे वाली 3 से कट रही है, कट रही है, तो बस हम ओनली वो भिन्नों के भिन्न के रूप में पूछ रहा है, तो भिन्न के रूप में आ गई है। ठीक है, अब क्वेश्चन दिया, अब ये वाला दिया है, क्या करेंगे सर? देखो 3/2, इसके से गुणा करेंगे कितना? 15 1 16, तो 16/3, 3 से 3 कट जाएगी, 2 से 16 कट जाएगी, कितनी बार सर? 8 बार, तो इसका आंसर कितना आएगा? 8। ठीक है, अब इसी तरीके से इसको करेंगे, 5/6 गुणा 7 दूनी 14, 14 और 3 17, 17/7 7 17 5 85/42, तो इसका आंसर होगा 85/42। इसी तरीका से ये भी क्वेश्चन दिया है, इसका ऐसे गुणा करें, 5 3 15, 15 2 17, तो 17/5 गुणा 4/7, गुणा करो 17 चौक 68, 5 7 35, तो इसका आंसर कितना होगा सर? 68/35। एक ये वाला क्वेश्चन दिया है, 5 दूनी 10, 10 3 13, 13/5 गुणा 3, 13 3 39/5, इसका आंसर होगा सर 39/5। ये भी दिया है, तो इसका इससे गुणा करेंगे, 3 7 21, 21 4 25, 25/7 गुणा 3/5। अगर बताया था ऊपर नीचे वाली संख्या कट जाती है, तो 5 से काटेंगे 25, कितनी बार सर? 5 बार, 5 से 3 से गुणा करेंगे तो कितना है? 15/7, इसका आंसर होगा 15/7। ठीक है, अब एक क्वेश्चन दिया है, कौन बड़ा है, मतलब ये चेक करना है हमें, ये दिए हैं ना, ये सवाल दिए हैं, इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हमारे पास कौन सा? 3/4 का 2/7, अथवा 5 इधर कर रहे हैं, इधर करेंगे जिससे पूरा दिख जाएगा,
3/4 गुणा 2/7 अथवा ठीक 5/8 गुणा 3/5। देखो 2 से ये कट जाएगी, कितनी बार सर 4 कितनी बार कटेगी 2, तो इधर से इधर की आएगी 3/14 अथवा 5 से 5 कट जाएगी, तो इधर से कितनी आएगी 3/8। अब हम इन दोनों में हम ये चेक करेंगे इन दोनों में बड़ी कौन सी है, ये वाली संख्या बड़ी है या फिर ये वाली संख्या बड़ी है। तो देखो हम 14 का भाग देंगे, इसमें 3 में भाग देंगे तो चला जाएगा, 14 भाग 3 में चला जाएगा, नहीं जाएगा, तो फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर पॉइंट लेंगे ना, तो कितनी होगी 30 हो जाएगी, 14 दूनी 28। अब इधर से कैसे लेंगे, इधर से ऐसे 0 पॉइंट, तो 8 3 24, तो इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है सर 0.3। ठीक है, इसका इसमें बड़ी कौन सी है सर, ये वाली 5/8 ये वाली बड़ी है। ठीक है, इसी तरीका से ये वाला किया है ना, सेम इसी तरीके से करना है। तो 6/7 का 1/2 अथवा दिया है 3/7 गुणा 2/3। देखो 6 कितने से कटेगी सर, 2 से कितनी बार 3 बार, इधर से आएगा 3/7, 3 से 3 कट जाएगी, अथवा लिखेंगे कितना आएगा सर 2/7। अब 7 का भाग हम 3 में देंगे, चला जाए तो नहीं जाएगा, क्या करेंगे सर 0 पॉइंट बढ़ा के, तो 7 3 21 7 चौक 28। ठीक है, एक संख्या बाद अब इधर जाएंगे, अथवा लिखेंगे, इधर चला जाएगा 0 फिर पॉइंट लगाए, तो 7 दूनी 14। अब इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, तो 0.2 बड़ी है या 0.4 बड़ी है, तो 0.4 बड़ी है। तो इसमें कौन सी संख्या बड़ी है सर, ये वाली। ठीक है सर। 5वां क्वेश्चन दिया हमारे पास, सैली अपने बगीचे में चार छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की प्रथम दूरी 3/4 मीटर है। प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो देखो सैली अपने बगीचे में कितना लगा रही है, चार छोटे पौधे लगा रही है एक पंक्ति में, 1 2 3 और ये 4 छोटे पौधे लगा रही है। अब 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी 3/4 है। ठीक है, अब प्रथम एवं अंतिम, तो 3/4 कितने बजे सर 3 क्या है 4 लगाती, 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी 3/4, प्रथम एवं अंतिम पौधों के बीच की दूरी। ठीक है, गुणा करेंगे कितना आएगा सर 9/4, 4 से इसको काटेंगे 4 दूनी 8 1। ठीक है सर। अब दिया लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन 1 सही 3/4 घंटे पढ़ती है। एक पुस्तक को प्रतिदिन, यानी वो प्रतिदिन 1 सही 3/4 घंटे पढ़ती है एक किताब को, एक पुस्तक। वह संपूर्ण पुस्तकों को 6 दिनों में पढ़ती है। उस पुस्तक को पढ़ने में उसे कुल कितने घंटे लगेंगे। देखो एक दिन में कितना पढ़ रही है, गुणा करें तो 4 एकम 4 4 3 7 7/4 भाग पढ़ रही है किताब का। अब वह 6 दिन तो 7/4, 6 दिन करें तो 6 का गुणा करेंगे, 2 दूनी 4
2 3 6, इसका इससे गुणा करें कितना आएगा सर 21, 21/2, इसके इसका इसमें भाग दें कितना आएगा सर 10.5 या फिर 10 सही 1/2। ठीक है, ठीक है सर। सातवां क्वेश्चन दिया है, एक कार 1 लीटर में 16 किलोमीटर दौड़ती है। एक कार है वो 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है, तो 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में यह कार कुल कितने दूरी तय करेगी। यानी 1 लीटर पेट्रोल है उसमें 16 किलोमीटर चल रही है। अब वो कह रहा है तो इस कितना 2 सही 3/4, तो 4 दूनी 8, 8 3 11, 11 सही वो 11/4 में कितनी चलेगी, तो एक में तो 16 चल रही है। ठीक है सर, तो 11 सही 11/4 का 11/4 का इसमें गुणा करेंगे। 4 से 16 कितनी बार कटेगी सर 4 बार, 4 से 11 गुणा करें कितना आएगी सर 44, तो कितनी चलेगी सर 44 किलोमीटर। इतने में 2 सही 3/4 पेट्रोल में वो है 44 किलोमीटर दूरी तय करेगी। इसी तरीके से नहीं, अब अगला क्वेश्चन दिया हमारे 8, बक्सा दिया हमारे पास, एक बक्सा दिया है खाली, मैं संख्या लिखिए ताकि वह 2/3 गुणा, हमारे पास एक बक्सा खाली दे दिया है, हमें ये मान लेके आना है 2/3 है हमारे पास, एक बक्सा दे दिया है, मैं लेके आनी है कितनी 10/30। अब हम इधर ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें जो हमें इतनी मिल जाए, तो सर हम कर लेते हैं 5/10 से, कितनी 5/10 से देखो 2 5 10, 10 3 30। ठीक है सर, तो कितना आएगा सर इसमें कितना आएगा 5/10। अब दिया है अगला, बक्सा में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप, यानी जो नई संख्या ली है ना 5/10, इसका हमें छोटे से छोटा रूप ज्ञात करना है। तो देखो 5 से 5 एक बार, 5 से 10 दो बार, तो इसका आंसर आएगा 1/2। ठीक है, इसका मान आएगा 1/2। अब बी का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, बक्सा में संख्या लिखिए, जैसे हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसी तरह इसमें ऐसी कौन सी संख्या लिखी है जो हमें इससे गुणा करने 3/5 से गुणा करने पर 24/75 मिल जाए। तो 8/15 से गुणा कराएंगे, क्यों देखो 8 3 24 हो जाएगी, 15 5 75 हो जाएगी। ठीक है सर, तो कितना होगा 8/15। लेकिन वो पूछ रहा है दूसरा दिया है, बक्सा में प्राप्त संख्या का न्यूनतम मान, इसका मतलब इससे छोटा कोई मान निकाल सकते हैं, इसका नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे कितना आएगा सर 8/15। ठीक, अब 2.3 प्रश्नावली, 2.3 प्रश्नावली, इसमें ये हमें सवाल याद करने हैं। फर्स्ट सवाल दिया 12 भाग 3/4 दिया है ना, तो देखो 12, इसको कैसे 12, अब हम ये साइन यानी चिन्ह चेंज करेंगे ना, तो भाग संख्या पलट जाएगी, तो भाग की जगह गुणा रख के संख्या पलट जाएगी। ये कितनी है 3/4, संख्या पलट जाए तो कितनी होगी सर 4/3, 3 का भाग जाएंगे 12 में कितनी बार सर 4 बार, 4 चौक 16। ठीक है, अब दिया है दूसरा क्वेश्चन दिया है 14 भाग 5/6। तो देखो ऐसे इसी तरह यहाँ पर भी साइन चेंज करें, तो 14 बाकी ये क्या है सर गुणा, ये कितनी है 5/6, तो यहाँ पर कितनी आएगी 6/6।
5, इन दोनों का गुणा करें 14 छक्के 84/5। 5 से इसमें भाग देंगे, 5 एकम 5, कितनी बची सर? 3 बची ना, तो 5 एंड 30, 4, 16 सही 4/5, 16 सही 4/5। तीसरा दिया है 8, बाकी है क्या रहा है सर? गुणा, क्योंकि चिन्ह चेंज करें तो संख्या ही बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर 7/3, 7/3 का उल्टा क्या हो सकती है? 3/7। इन दोनों का आपस में गुणा है कितना हो? 24/7। 7 का भाग है 24 में, 7 3 21, 3 सही 1/7। इसी तरह से दिया है 4। अब भागे की बाकी है क्या चिन्ह आएगा सर? गुणा, गुणा का चिन्ह है तो संख्या पलटेंगे। यस सर, तो 8/3 गया कितना आएगा सर? 3/8। इन दोनों का गुणा करें कितना? 12, 12/8। 8 का भाग देंगे, 8 एकम 8, कितनी बची सर? 4, एक सही 4/8, लेकिन 4/8 कट रही है बिल्कुल, तो एक सही 1/2 आंसर। अब इसको सोल्व करेंगे। देखो 3 भाग 2 3 6 6 और 1 7, 7/3। हमें यहाँ पे चिन्ह चेंज करना है। चिन्ह चेंज करें तो कैसे करेंगे सर? 3 आएगा, बाकी जो गुणा आएगा। अब यहाँ पे कितना आएगा सर? 7/3 के कितने आएंगे? 3/7। इन दोनों को गुणा करेंगे कितना आएगा सर? 9/7। 7 का भाग देंगे, 9 एकम 9, तो इसका आंसर आएगा 1 सही 2/7। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। देखो 5 भाग कितना है सर? 7 3 21 4 25, 25/7। हमें ये चिन्ह चेंज करना है, तो कैसे करें सर? 5 गुणा, अब 25/7 है तो उल्टी हो जाएगी, तो कितनी होगी सर? 7/25। 5 से 25 5 बार, 5 से 7 5 एकम 5, बची कितनी सर? 2, तो 1 सही 2/5। दूसरा क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रमों को उचित भिन्न, विषम भिन्न, पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत कीजिए। यानी हमारे पास ये संख्या दी गई है ना, व्युत्क्रम का ध्यान दो, यानी उल्टा। तो 3/7 का उल्टा क्या होगा सर? 7/3। ये भिन्न कैसी है सर? विषम भिन्न है। कैसी है? विषम भिन्न है। इसके आगे लिखो सभी विषम भिन्न है। ठीक, अब इसको चेंज करें, इसको पलटाएंगे तो कितना आएगा सर? 8/5। आइडिया नहीं आई? 8/5 आएगी। अब ये कैसी भिन्न है? ये भी विषम भिन्न है। विषम भिन्न। अब इसको पलटेंगे 9/7 को, तो कितने आएगी सर? 7/9। ये कौन सी आएगी सर? उचित भिन्न। कुछ बच्चे ये कह रहे हैं सर उचित भिन्न कैसे आएगी? देखो इसका हर है ना, हर बड़ा है और अंश छोटा है, इसीलिए हम इसको उचित भिन्न कहते हैं। इसको पलटेंगे, कितना होगा सर? 5/6। ये भी कैसी भिन्न है सर? कैसी भिन्न है ये? उचित। इसको पलटेंगे कितना आएगा सर? 12/7 की कितनी आएगी? 7/12। तो कैसी भिन्न है सर? ये भी उचित भिन्न है। 1/8 को पलटेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगी ओनली। ये क्या है सर? पूर्ण, यानी पूर्ण संख्या है ये। 8 पूर्ण संख्या ही तो है। इसी तरीके से इसको पलटेंगे 1/11 को, तो कितना आएगा सर? 11। 11 क्या है सर?
पूर्ण संख्या। तीसरा क्वेश्चन दिया है, ज्ञात कीजिए, बस कुछ नहीं करना है। देखो 7/3 भाग 2 दिया है। अब हमें चिन्ह, जो चिन्ह दिया है ये, इसको चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे? 7/3 जो 2 दिए तो चिन्ह की जगह गुणा आ जाएगा, मतलब भाग की जगह गुणा आ जाएगा। इसको कैसे पलटाएंगे? 2 है तो 1/2 हो जाएगी। इन दोनों को गुणा करेंगे 7/6। 6 का भाग देंगे इसमें, 6 एकम 6, 1 सही 1/6। इसका आंसर आएगा 1 सही 1/6। अब इसी तरीके से इसको करेंगे तो 4/9 बाकी जगह गुणा का चिन्ह, 5 कितने आए सर? 1/5। तो इसका कितना आएगा सर? 4/45। इसी तरीके से इसको करेंगे तो 16 वो 6/13 बाकी है क्या है सर? गुणा, लेकिन संख्या पलट जाएगी। 7 कितनी आएगा सर? 1/7। तो इसकी कितनी आएगी सर? 6/91। इसका करेंगे तो 4 3 12 12 और 1 13 13/3 भागित का चिन्ह करें तो गुणा आएगा। 3 की जगह कितनी आएगी सर? 1/3। इन दोनों को गुणा करें कितनी आएगी सर? 13। इन दोनों को गुणा करें कितनी आएगी सर? 9। 9 से 13 कम 2 9 एकम 9, 1 सही 4/9। अब पांचवा क्वेश्चन दिया है, इसका इससे गुणा करें 3 दूनी 6 और 1 7। तो 7/2 बाकी ये चिन्ह पलटे कितने आए सर? गुणा का चिन्ह, लेकिन 4 संख्या तो कितनी आई सर? 1/4। गुणा करें तो कितना आएगा सर? 7/8। इसका इससे गुणा करें कितना आएगा सर? 7 चौक 28 28 और 3 31 31/7 बाकी है गुणा। अब 7 के ऊपर से सर 1/7 के ऊपर पलट जाएगी संख्या, तो 31/49। ठीक है। और वाला क्वेश्चन दिया है 2/5 भागित 1/2। ऐसे इधर साइन चेंज करेंगे, यानी चिन्ह चेंज करेंगे। 2/5 बाकी ये क्या है सर? गुणा। अब यहाँ पे कितनी आई सर? 2 आ जाएगी ओनली, क्योंकि इसको पलटेंगे तो 2 ऊपर पहुंचेगी, 1 नीचे आएगी। 1 लिखने की नीचे कोई जरूरत नहीं है। तो कितना आएगा? 4/5। कितना आएगा? 4/5। अब ये दिया है 4/9 भाग 2/3। इसको पलटेंगे तो 4/9 बाकी है गुणा का चिन्ह 3/2 हो जाएगा, यानी 2/3 तो 3/2 हो जाएगी। देखो 2 से 4 2 बार, 3 से 9 3 बार। तो आंसर कितना आएगा सर? 2/3। 2/3। तीसरा दिया है 3/7 भागित 8/7। तो 3/7 जैसी जैसी अब हम चिन्ह पलटेंगे तो गुणा का चिन्ह आएगा बाकी जगह, लेकिन इसको पलटेंगे तो 8/7 की कितनी हो जाएगी? 7/8। 7 से 7 कट जाएगी। आंसर कितना आएगा सर? 3/8। इसका आंसर आएगा 3/8। फोर वाला क्वेश्चन दिया है, इसका ऐसे गुणा करें 3 6 और 1 7। तो 7/3 भाग 3/5 कितना? 3/5। देखो 7/3 जैसी जैसी अब हम इधर चिन्ह पलटेंगे तो गुणा का चिन्ह आएगा, लेकिन ये 3/5 है ना, यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 5/3। इसका ऐसे गुणा करें कितनी हो जाएगी सर? 35/9। कितनी आएगी? 35/9। चलो और छोटी करनी है, 9 से भाग देंगे। 9 3 27 9 3 27 कितनी बची सर? 8। 3 सही 8/9 कितना आएगा? 3 सही 8/9।
ठीक है। अब पांचवा दिया इसी तरीके से, तो इसका इससे गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और 1 7, कितना आएगा सर 7/2 भाग 8/3। ठीक है। अब 7/2 जैसी की जैसी, बाकी जगह क्या है सर गुणा, लेकिन गुणा तो हमने ला दिया, अब हम संख्या को भी तो बढ़ता है, तो 8/3 की जगह कितने आ जाएगा 3/8 गुणा करेंगे 21/16, 16 का भाग देंगे 21 और 16 का 16 बची कितनी 5, एक सही 5/16। ये तीनों सवाल तुम्हारे लिए होमवर्क के लिए, ठीक है।